कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद रंगारंग तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। पुलिस सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए मुकम्मल चौकस 4 दर्जाती हिसार पर मुश्तमिल फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार। लाहौर पुलिस ऑपरेशंस विंग के 3000 से ज़ायद अफसरान और जवानों ने सिक्योरिटी ड्यूटी संभाल ली। इफ्तिताही तकरीब में गुलकारा आयमा बेग, अली जफर, आरिफ लोहार अपनी परफॉर्मेंस से महफिल में समा बांधेंगे। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का गाना रिलीज कर दिया। गुलकार आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। शायकीन क्रिकेट के वीजे पर UAE हुकूमत से बात हो गई है। जिसके पास टिकट होगा उसे वीजा जरूर मिलेगा। चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए PIA से बात करेंगे। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा ICC से मैच पासेस की डील हो गई है। 16 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब ICC की ऑफिशियल तकरीब है। मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को मदऊ किया गया है। इस्लामाबाद के पुरफजा मकाम पर नया स्टेडियम बनेगा। लाहौर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी की अपग्रेडेशन होगी। वहां 5 स्टार होटल 1 साल में बनाने का मंसूबा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के नए 5 स्टार होटल की तज़ीन और आइश 1 साल में मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान की कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम है। पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही का सामना है। 2 साल कबल सैलाब की वजह से शदीद तबाही का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर तमाम शराकतदारों से इज़हार तशक्कुर। कहा कॉन्फ्रेंस का मकसद मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस पर गौर करना है। हमें मजहब को तकसीम के बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप के दुआई नाश्ते की तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। अमरीकी हुकाम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मजहबी रवादारी के लिए ये अच्छा मौका है। मैं अभी वजीर खारजा नहीं, मेरी तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए इस तरह के बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स अहम हैं। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन का तारीखी दौरा। नवे एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। अहम मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान भी मौजूद थे। आलमी खेल के आगाज़ की तकरीब को देखा। इफ्तिताही तकरीब से कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चीनी सदर शी जिनपिंग और दीगर आलमी रहनुमा एक मुश्तरका ज़ोहराने में शरीक हुए। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में अवामी खिदमत के मंसूबों पर गौर। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। अरकान पंजाब असम्बली ने कहा कि वजीर आला मरीम नवाज ने मेहनत और खिदमत से अवाम का दिल और एतमाद जीता। हुकूमत ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। 2 टोक अल्फाज में मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ वाज़ेह किया कि मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। केसेस की सूरत में हम पर तलवार लटकाई हुई है। कल सवाबी जाएंगे और आवाज बुलंद करेंगे। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा कोई इंतशार या टकराव का इरादा नहीं। उम्मीद है फजलुर रहमान अवाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। एडवोकेट फैसल चौधरी को अडियाला जेल के बाहर से पुलिस ने तहवील में ले लिया। फैसल चौधरी बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल से बाहर आए थे। उन्होंने गुज़श्ता रोज मुबैना तौर पर जेल अमले से बदतमीजी की और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मुल्क को सच्चाई कमीशन की जरूरत है। हम जैसे आइन तोड़ते हैं दुनिया में कहीं नहीं तोड़ा जाता। 2018 और 8 फरवरी 2024 को मुतनाज़ा इलेक्शन हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा
हम ढूंढते रहते हैं जिम्मेदारी किसकी है। मुल्क में फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, सियासी हाथ हो न हो, बहुत बड़ा सानिहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर आयद एतराज़ात कलअदम करार दे दिए। दरखास्त को नंबर अलॉट करने की हिदायत, काबिल समात होने पर दलाइल तलब। अदालत ने पूछा कि बताया जाए तरामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बराह रास्त दरखास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो केस से दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया कह दिया, पहले हाई कोर्ट जाएं। Frequent interactions amongst our legislators is imperative to strengthen parliamentary ties, foster closer regional cooperation, collaborate in advancing democracy, good governance, sustainable development in our region. खित्ते में तरक्की और पायदार अमन के लिए पार्लिमानी रवाबित का फरोग जरूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के तजुर्बात के तबादले का मौका फराहम करेगी। नज़्म व नस्क और शफाफियत यकीनी बनाने में पार्लिमान का अहम किरदार है। कानून साजों के दरमियान मौस्तर और मुसलसल राबते ज़रूरी हैं। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन दौरे हाजिर के बड़े चैलेंजेस में से हैं। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंज का भी सामना है। हैदराबाद बाईपास पर पुलिस के खिलाफ वकला का धरना दूसरे रोज भी जारी। कराची से पंजाब और अंदरूनी सिंध आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद के थाना भिटाई नगर में 4 रोज कबल अली रजा बुज़दार नामी वकील के खिलाफ मुकदमे पर वकला सरापा एहतजाज थे। SSP हैदराबाद डॉक्टर फारूक लंजार के तबादले का मुतालबा। कराची के वकला का SSP हैदराबाद फारूक लंजार को लीगल नोटिस। वकला पर लगाए गए इल्जामात वापस लेने और ओहदे से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा। इस्लामाबाद में वज़ीर तिजारत जाम कमाल की जद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से मुलाकात। टेक्सटाइल, हलाल फूड्स, ज़राअत, IT, दवासाजी, तामीरात में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात बाहमी एतमाद, समाजी इक़्तिसादी ताउन पर मबनी हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जद्दा तिजारती मरकज़ का किरदार अदा कर रहा है। बरामदात $700 मिलियन तक पहुँच गई। माजी में लोग वसाइल का रोना रोते थे, हमारे मस्बत इक़दामात के असरात सामने आ रहे हैं। बल्दिया उसमें कराची की आमदनी में 300 गुना इजाफा हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 3.5 माह में 1 अरब रुपए का म्यूनसिपल टैक्स इकट्ठा किया। फैसला किया कि हम अपनी ज़मीनों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इमारत बनाएंगे। कच्ची आबादियों के लोगों को बुनियादी सहूलियात देंगे। अगले साल 300 स्कीमें मुकम्मल करेंगे। यौम सियाह की मुनासबत से इंशाअल्लाह ताला एहतजाजी मुजाहरा होगा। इलेक्शन कमीशन को भी आईना दिखाएंगे, अरबाब इख्तियार को भी आईना दिखाएंगे और हुक्मरानों को इस बात पर मजबूर करेंगे कि आवाम की आवाज़ को सुनो। 8 फरवरी मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन जाली नुमाइंदों को आवाम पर मुसल्लत किया गया। आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। फॉर्म 12 की जगह फॉर्म 13 दिए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की तनकीद, कहा सब ने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात में नताइज तब्दील किए गए। जमहूरियत के नाम पर सारे इदारे आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड कमीशन होने का सबूत दिया। अमरीकी सदर ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद कर दी। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत। व्हाइट हाउस के मुताबिक आलमी फौजदारी अदालत के हुक्म, मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असास से मुंजमद सफरी पाबंदियां भी आयद कर दी गईं। अमरीकी सदर ने कहा कि आलमी फौजदारी अदालत ने अमरीका और इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया। नेतन्याहू के वारंट जारी करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। अमरीकी रियासत अलास्का में एक छोटा तैयारा लापता हो गया। तैयारे में 9 मुसाफिर और एक पायलट सवार। पुलिस के मुताबिक परवाज मुकर्ररा वक्त पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची।
तीन मुल्की वनडे क्रिकेट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुंच गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जनूबी अफ्रीका टीम का शानदार इस्तकबाल, सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी है। कौमी टीम के ओपनर साइम अयूब 10 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर। पीसीबी ने साइम अयूब की इंजरी के हवाले से अपडेट जारी कर दी। कहना है साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर रहेंगे। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखने के बाद साइम अयूब को आराम का मशवरा दिया है। साइम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान तकनीकी इंजरी हुई थी। पाकिस्तान फुटबॉल नॉर्मलाइजेशन कमेटी की मुद्दत में 31 जुलाई तक तोसी। फीफा ने आर्जी तौर पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से पाबंदी हटा ली। जराये का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी दी गई तारीख तक काम जारी रखेगी।